आप मुझसे पूछेंगे और मैं डीजीपी साहब से पूछूंगा। आप मुझे बताएं सवाल। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आज राजस्थान में 325 केस हो चुके हैं। तबलीग जमात की वजह से भी कुछ केसेस हुए हैं, पर 30% केस भिलवाड़ा इलाके में हुए हैं, जहां पर अब महा कर्फ्यू की बात की जा रही है कि 10 दिन तक ऐसा लॉकडाउन होगा, विदाउट रिलैक्सेशन होगा। यह भिलवाड़ा मॉडल भी कहा जा रहा है इसको। इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और क्या ऐसी ही सख्ती दिखानी पड़ेगी पूरे देश में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। किस तरीके से सर देखते हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के जो लगातार बढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा को एक रोल मॉडल के रूप में देख रही है और जिस तरीके से पुलिस ने वहां शक्ति दिखाई, तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार जो आज आंकड़े 325 पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, जो बीमारी से निपटने का, संक्रमण से निपटने की जो कार्य योजना है, ये राज्य सरकार ने उसके लिए एक दल बनाया हुआ है, एम्पावर्ड कमेटी बनाई हुई है जो वॉर रूम से ऑपरेट करती है। 24 घंटे में वॉर रूम संचालित है। वो समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाते हैं। पुलिस का काम है कि जो भी स्ट्रेटजी बनती है, जो नीति बनती है, उसको सख्ती से पालना कराए और जो व्यक्ति परेशानी में है, नीडी है, किसी कारण से भी क्राइसिस में, उसकी मदद करे। तो ये दोहरा काम पुलिस का है, एनफोर्समेंट का और क्राइसिस में हेल्प का। इसमें हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में 80,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो हर ज़िले में और हर छोटे कस्बे में, टाउन में, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार काम कर रहे हैं। ध्वज, सवाल यह है डीजीपी साहब से कि क्या देखिए 50% केस जो राजस्थान में हुए हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 50% केस का कनेक्शन मरकज दिल्ली में जो मरकज हुई उससे कनेक्ट होता है। क्या तबलीग जमात के लोगों को ढूंढने में, उनको क्वारंटाइन करने में, उनको आइसोलेट करने में क्या दिक्कतें महसूस हो रही है? क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? और क्या ये लोग अभी भी छिप रहे हैं अलग अलग इलाकों में राजस्थान के? क्या अपडेट है उस विषय पर? सर, अब तक के जो आंकड़े आए हैं, तबलीगी समाज के जो लोग हैं, तबलीगी जमात के जो लोग हैं, 50% से ज़्यादा उनके आंकड़े में उनके नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग छुपे हुए भी हैं। किस तरीके से उन्हें ढूंढा जा रहा है, किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है, किस तरीके से राजस्थान पुलिस जो है स्ट्रैटेजी बना रही है? अभी एक संयोग है, यूँ कहिए, चूँकि ये जो भी मरकज़ दिल्ली में था, दिल्ली के बाद लोगों का अलग अलग राज्यों में जाना हुआ और उसके माध्यम से कई स्थानों पर राज्य में भी संक्रमण फैला है, आगे बढ़े हैं। लेकिन वही एकमात्र सोर्स नहीं है, अन्य सोर्सेज भी हैं। विदेश यात्रा से आए हुए लोगों से भी था, कुछ अस्पताल के माध्यम से हो गया है। तो जहाँ भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित कर कर उनकी क्वारंटाइन और आइसोलेशन तक ले जाना, उनकी टेस्टिंग करवाना मेडिकल डिपार्टमेंट हेल्थ की ओर से, वो सब जारी है। जहाँ तक रिपोर्टिंग का सवाल है, सेल्फ रिपोर्टिंग का या छुपने का सवाल है, ये बात सही है। शुरू में भय के कारण से और कुछ, चूँकि अब एक समूह विशेष को या एक ग्रुप को जब हम आइडेंटिफाई कर बात करते हैं तो नेचुरली कुछ उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है। जब एश्योरेंस होता है कि नहीं, आपके आने से आपको भी लाभ है, समाज को भी लाभ है, तो लोग सामने आ रहे हैं। जो कम्युनिटी के लीडर्स थे सभी, उनके माध्यम से भी बार बार कहलवाया गया कि मन में भ्रांतियां हैं, दुष्प्रचार है, तो उसको उसमें ना आए और स्वेच्छा से आगे आए, अपना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। तो अब काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग इस मामले में आ चुके हैं। अब तो उसके बाद का मसला है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, डीजीपी साहब से सवाल पूछिए, उनसे पूछताछ करके, बातचीत करके, किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किन को और को संक्रमित किया हो सकता है, उनको चिन्हित कर और उनको भी फिर क्वारंटाइन करना और उनके टेस्ट कराना, वो प्रक्रिया भी जारी है। ठीक है ध्वज, एक और सवाल था कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैं बयान देख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि फेज तरीके से विड्रॉ सकता है लॉकडाउन। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है 14 अप्रैल के बाद क्या होगा। कुछ मुख्यमंत्रियों ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि फेज तरीके से इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति है राजस्थान में? जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फेज तरीके से विड्रॉ करने की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है, बतौर डीजीपी क्या वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं? क्या वो देखते हैं ऐसी स्थिति है?
सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि जो लॉकडाउन खोलने की बात पे उन्होंने कहा है कि फेज के रूप में खोला जाएगा लॉकडाउन, एक साथ खोलना ठीक नहीं है क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रदेश की जनता की जान। तो क्या आप बतौर डीजीपी इस बात से सहमत हैं? जो भी निर्णय है राज्य सरकार का निर्णय होता है। पुलिस का काम ये है कि जो निर्णय राज्य सरकार की, वो भी जो निर्णय करते हैं वो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनकी राय मशवरा करने के बाद ही पूरा जान सोच समझ के निर्णय किया जाता है। जो भी निर्णय है उसकी पालना कराना फिर साथ में पुलिस का काम है। तो हम उस पालना के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आगे की जो स्थिति बनेगी उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर रहे हैं हमारे, और आगे अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजस्थान के डीजीपी जुड़ रहे थे, वो हमसे बातचीत कर रहे थे। भिलवाड़ा में जैसे कि मैं बता रहा था कि वहां पर महा कर्फ्यू का एक मॉडल चल रहा है, जहां पर कर्फ्यू विदाउट रिलैक्सेशन, बिना कोई राहत के, बिना कोई ढील के कर्फ्यू लगाया गया है। और राजस्थान में 325 केस हुए हैं और इसमें भी तबलीग जमात का योगदान बिल्कुल